माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। और जैसे कि बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था मसल टिश्यू, और उसमें से लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने थिन और थिक फिलामेंट को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। इससे पहले आप पिछले लेक्चर पे थोड़ा सा गौर करें तो मैंने आपको समझाया था कि मसल्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर असल में कंट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट करते हैं, और मायोफिब्रिल के कंट्रैक्शन से फाइबर है जिसको मसल सेल भी कहते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद मसल बंडल जिन्हें हम फॉसिकल्स कहते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और पूरा मसल कंट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद हमने मायोफिलामेंट है उसके अंदर हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो मौजूद सार्कोमेयर है उसमें थिन और थिक फिलामेंट है वो मौजूद होते हैं। तो आज हमने उनकी स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं, थिन फिलामेंट क्या होते हैं। बेटा थिन फिलामेंट क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर कम होता है। डायमीटर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए, 7 to 8 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। क्लियर। और इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने बैंड्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था उसमें आपको समझाया था कि आई बैंड जहाँ पर एक्सटेंड होता है, आई बैंड की एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक यानी थिन फिलामेंट के अंदर होती है। और पार्शली इन ए बैंड के अंदर भी जुज़वी तौर पर यानी थोड़ा बहुत ये जो थिन फिलामेंट है ए बैंड के अंदर भी ओवरलैप किया हुआ होता है। क्लियर। इसके फर्दर जो है थिन फिलामेंट के 3 सब यूनिट होते हैं। फर्स्ट वन है एफ एक्टिन, और नेक्स्ट वन है बेटा हमारे पास ट्रोपोमायोसिन। थर्ड वन इसका जो कंपोनेंट है वो है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, एफ एक्टिन क्या है। बेसिकली एफ एक्टिन को बनाने के लिए जी एक्टिन इस्तेमाल होता है। जी एक्टिन इकट्ठे होते हैं यानी कि उनका पोलीमराइजेशन होती है और उससे क्या बनते हैं बेटा, एफ एक्टिन बनते हैं। एफ एक्टिन के कितने स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। क्लियर। यानी एफ एक्टिन के 2 धागे होंगे और दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बल खाए हुए होंगे जैसे कि मोती के 2 धागे एक दूसरे के ऊपर बल खाते हैं। ठीक है। तो एफ एक्टिन के 2 धागे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बल खाए हुए होंगे। ठीक है। और दोनों ने मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देना है जिसको हम एफ एक्टिन कहेंगे। और एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जी एक्टिन इस्तेमाल होते हैं। तो जरा डायग्राम की तरफ जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट था वो था ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के भी 2 ही धागे होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और वो किसके गिर्द ट्विस्ट करते हैं, किसके गिर्द बल खाए हुए होते हैं, वो एक्टिन स्ट्रैंड्स के गिर्द बल खाए हुए होते हैं। और ऐसे बल खाते हैं कि जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, क्रॉस ब्रिजेस वो पॉइंट्स हैं जहां पर थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। असल में जो मायोसिन हेड होता है, थिक फिलामेंट का एक पार्ट होता है जिसको हम मायोसिन कहते हैं। मायोसिन का जो हेड है वो जब अटैच होता है थिन फिलामेंट के साथ हम उसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज बन चुका है। क्लियर। तो वो उस क्रॉस ब्रिज को ये क्या करते हैं बेटा, कवर करते हैं। किस पोजीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। और फिर जब आप मूवमेंट शो कराएंगे, कंट्रैक्शन शो करवाएंगे, हरकत होगी, तो कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है क्रॉस ब्रिज से हटेगा और थिक फिलामेंट वहां पर अटैच हो सकेगा। क्लियर। उसके बाद तीसरा जो सब यूनिट है बेटा वो है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के भी 3 सब यूनिट्स होते हैं। एक जो इसका सब यूनिट है एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक सब यूनिट जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ता है, और तीसरा जो इसका सब यूनिट है वो कैल्शियम के लिए होता है। कैल्शियम जैसे ही अटैच होगी ये क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को क्रॉस ब्रिज से हटाएगा और थिक फिलामेंट वहां पर अटैच होगा, और इस तरह कंट्रैक्शन होने में जो है ना आसानी हो जाती है। क्लियर। तो डायग्राम से समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे होती है हमारे पास थिन फिलामेंट की। बेटा ये ब्लू शेड में ये 2 धागे एक दूसरे के ऊपर बल खाए हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास बेटा एफ एक्टिन के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एफ एक्टिन के स्ट्रैंड्स हैं। क्लियर। अब इसमें से एक जो पॉइंट है, ये एक ब्लू जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है। इसमें से एक सर्कल को हम कहते हैं जी एक्टिन, जी एक्टिन। और इस जी एक्टिन के अंदर आपको ये खड्डा सा नजर आ रहा है, इसी के साथ ही आगे आके जो मायोसिन का हेड है वो यहाँ पर अटैच होगा यानी क्रॉस ब्रिज बनेगी। क्लियर। अब ये जो जी एक्टिन है एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इन्होंने क्या बना देना है, मुकम्मल एक पूरा पॉलीमर बना देना है जिसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। तो इस डायग्राम को देखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इतना वाजे करके नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम सिर्फ बबल बना के या सर्कल बनाकर ये 2 स्टैंड हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें से एक धागा जो है इसको हम एफ एक्टिन कहते हैं, ये दूसरा धागा है, और ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर ऐसे बल खाए हुए हैं जैसे कि मोती के जो 2 धागे हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल खाते हुए। क्लियर। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा जो सब यूनिट है वो है ट्रोपोमायोसिन। रेड शेड में जो 2 धागे नजर आ रहे हैं, एक ये बल खाए हुए यहाँ पर और दूसरा ये हो गया। ठीक है। ये 2 धागे जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है बेटा। ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन कैसे होती है, ट्रोपोमायोसिन ने ये जो पॉइंट है ना इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज पॉइंट।
यहाँ पर आके अटैच होना होता है हेड ने। आगे हम इस टॉपिक को फर्दर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ट्रोपोमायोसिन इस तरह कवर होता है, इस तरह फोल्ड होता है एक्टिन के ऊपर कि उसकी जो पोजीशन है ये ट्रोपोमायोसिन की, ये बिल्कुल ये देखिए एफ एक्टिन की जो क्रॉस ब्रिज है इसको कवर किया हुआ होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रोपोमायोसिन जब फोल्ड होता है ना, इसके ऊपर ऐसे बल खाए हुए होता है, तो उसके बल या फोल्डिंग ऐसी होती है कि उन्होंने जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये जो खड्डे से नजर आ रहे हैं इसको कवर किया होता है। इन खड्डे वाली जगहों को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज कहते हैं। यानी क्रॉस ब्रिज के ऊपर ट्रोपोमायोसिन अटैच होता है। अब ये जो ग्रीन शेड में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ये ट्रोपोनिन है। तो ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं। एक जो है ना वो इनहिबिटरी कहलाएगा, ठीक है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा होता है, एक एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और तीसरा जो है ये पॉइंट ये जो आपको नजर आ रहा है देख लें, ये जो मायोसिन एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक जो हिस्सा है ये आगे एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक हिस्सा जो है ये फ्री पड़ा हुआ है। ये जो फ्री पॉइंट है ये कैल्शियम के लिए होता है, यहाँ आके कैल्शियम ने जुड़ना होता है। तो 3 सब यूनिट होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास थिन फिलामेंट की ये स्ट्रक्चर बनेगी, जिसमें आपको 2 धागे किसके नजर आ रहे हैं बेटा, ये क्लियर कट आपको समझ आ गई होगी, एफ एक्टिन के, और उसके ऊपर किसने फोल्डिंग की हुई है, 2 धागे हैं ट्रोपोमायोसिन के, जिन्होंने कैसे कवर किया हुआ है, इन्होंने क्रॉस ब्रिज को कवर किया हुआ है। और तीसरे नंबर पे सम डिस्टेंस पे, थोड़े से फासले पे आपको यहाँ पर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है बेटा थिन फिलामेंट की। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है हमारे पास थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट को थिक फिलामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर जो है उनकी निस्बत ज़्यादा होता है। वहाँ 7 to 8 नैनोमीटर, और इनका कितना होता है डायमीटर बेटा, 16 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। और एक्सटेंड अलॉन्ग ए बैंड्स, ये ए बैंड्स के अंदर जो है ना एक्सटेंड करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए। ये मैंने पॉइंट सारे समझाए हुए हैं कि आई बैंड जो है वो आइसोट्रोपिक हम उसे कहते हैं, थिन फिलामेंट को बनाता है। थिन फिलामेंट के लिए मुकम्मल आई बैंड कहलाएगा, और उसके बाद थिक फिलामेंट के लिए हम ए बैंड इस्तेमाल करते हैं। एन आइसोट्रोपिक क्योंकि थिक है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, लाइट इसमें से पास नहीं हो सकेगी। थिक फिलामेंट को क्या चीज़ बनाती है, वहाँ तो 3 सब यूनिट थे, इधर एक ही सब यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मायोसिन कहते हैं। तो आगे हम फर्दर मायोसिन को देखते हैं। तो मायोसिन भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है, यानी ये पॉलीमर है, और इसका जो मोनोमर है बेटा उसे हम मीरोमायोसिन कहते हैं। ये एक सब यूनिट है मायोसिन का, क्लियर। तो मीरोमायोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, आगे मायोसिन बनाएंगे। कंसिस्ट ऑफ लाइट टेल पार्ट एंड अ हैवी पार्ट। आगे मीरोमायोसिन के 2 पार्ट होते हैं, एक इसका लाइट हिस्सा होता है, एक इसका हैवी हिस्सा होता है। लाइट हिस्से में टेल होती है और हैवी हिस्से में 2 हिस्से मौजूद होते हैं फर्दर, एक हेड होती है और दूसरा शॉर्ट आर्म होती है। क्लियर हो गया बेटा। और हेड फॉर्म क्रॉस ब्रिज विद थिन फिलामेंट। ये हेड वाला जो हिस्सा है क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ये आगे स्ट्रक्चर हम देखते हैं और फिर इस क्रॉस ब्रिज को समझेंगे। तो मायोसिन का ये हेड है, और ये हेड जो है यह पार्ट है, उसमें हमने जी एक्टिन को डिस्कस किया था ना, मैंने कहा था उसमें खड्डा है। तो इस खड्डे वाले हिस्से के अंदर ना आगे ये जो मायोसिन का हेड है ये यहाँ पर फिक्स आता है, क्लियर। और इसकी वजह से आगे फर्दर क्या होती है, कंट्रैक्शन में आसानी होती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये दोनों के दरमियान क्या बन चुकी है, क्रॉस ब्रिज बन चुकी है। अब जरा जो हमने पॉइंट यहाँ पर देखे हैं कि मीरोमायोसिन के सब यूनिट्स हैं, लाइट टेल और ये हैवी पार्ट मौजूद होता है, इसको हम डायग्राम से आगे फर्दर समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको ये वाज़ेह नजर आ रहा होगा, ये हमने जो एक सेगमेंट बनाया है बेटा ये थिक फिलामेंट का, क्लियर। इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है ये टेल कहलाता है, और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म, ये इसका आर्म कहलाएगा, क्लियर बेटा। और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका हेड कहलाएगा। हेड का अगला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा नुकीला होता है, ताकि आगे ये क्रॉस ब्रिज यानी यहाँ पर ये फिक्स हो सके जी एक्टिन के साथ, क्लियर। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे पास थिक फिलामेंट की। और ये थिक फिलामेंट कितनी तादाद में होते हैं बेटा, ये थिक फिलामेंट के अंदर जो मायोसिन है वो कितनी तादाद में होते हैं, वो है बेटा हमारे पास 300 सब यूनिट्स। तो ये जो हमारे पास एक मायोसिन की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये मायोसिन 300 सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। तो ये जैसे डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये एक थिक फिलामेंट की डायग्राम है। इसमें 150 जो है 150 लेफ्ट साइड पे और 150 जो है वो राइट साइड पे मायोसिन मौजूद होते हैं, और इन्होंने 300 मायोसिन ने मिलकर एक क्या बनाना होता है बेटा, थिक फिलामेंट बनाना होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने वाज़ेह इस तरह की डायग्राम नहीं बनाई बेटा, ये जो बनाते हैं हम एक इंडिविजुअल सब यूनिट की बनाते हैं, यानी मायोसिन की हमने बनाई है। तो ऐसे तो 300 होते हैं, हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं है, जगह भी नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर
एक दूसरे के साथ अटैच होगा, दूसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, छठे के साथ, इस तरह अटैच होते जाएंगे और इन्होंने क्या बनाना है, थिक फिलामेंट बनाना है। तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट की कल हमने कुछ ओवरलैपिंग भी देखी थी कि ये हमारे पास थिन फिलामेंट थे और इनके दरमियान में क्या था बेटा, थिक फिलामेंट था। फिर उसके बाद ये हमारे पास थिन फिलामेंट थे और दरमियान में सेंटर में क्या था बेटा, ये थिक फिलामेंट था। क्लियर? तो ये हमने पॉइंट ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद फर्दर जो है इनकी कन्फिग्रेशन कैसे होती है वो ज़रा हम पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ डायग्राम इस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाई थी। ठीक है बेटा, अब ज़रा पॉइंट को समझ रहे हैं। ये जो आपको थिक फिलामेंट नज़र आ रहा है वो हकीकत में इस तरह नहीं होता, वो इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर उसको सिंपल इस तरह ड्रॉ किया हुआ है। आप थोड़ा सा थिक फिलामेंट है तो हम इसको थिक फिलामेंट के तौर पर ड्रॉ करेंगे। और ये जो आपको थिन फिलामेंट नज़र आ रहा है असल में वो ऐसे होता है। क्लियर? तो अब क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इनकी अटैचमेंट की वजह से ये जो हमारे पास एक सार्कोमेयर है ये क्या करेगा बेटा, कंट्रैक्ट करेगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास थिक फिलामेंट का हेड है ये आगे थिन फिलामेंट के जो आगे जी एक्टिन पार्ट है उसके साथ ऐसे अटैच होगा। तो उनकी अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि ये सार्कोमेयर कंट्रैक्ट करता है और सार्कोमेयर की कंट्रैक्शन की वजह से मायोफिब्रिल की कंट्रैक्शन होती है। मायोफिब्रिल की कंट्रैक्शन की वजह से आगे जो हमारे पास मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स, उनकी कंट्रैक्शन होगी। मसल फाइबर की कंट्रैक्शन से मसल फॉसिकल्स की कंट्रैक्शन होगी और फॉसिकल्स की कंट्रैक्शन से मसल टिश्यू जो मुकम्मल है वो क्या करता है बेटा, कंट्रैक्ट करता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।